हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम डॉक्टर एम के पांडे ट्यूटोरियल। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है नीट और जेईई एस्पिरेंट के लिए, जो अभी बिल्कुल जो आखिरी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि बस एग्ज़ाम आने वाला है, 1 महीने में अंदर एग्ज़ाम है। हो सकता है कि डेट पोस्टपोन हो, अभी कुछ क्लियर कहा नहीं सकता है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बट जब भी होगा, बिकॉज ये जो आखिरी टाइम है यही डिसाइडिंग टाइम होता है, क्योंकि हम साल भर बहुत पढ़ते हैं, हम बहुत सारे क्वेश्चंस लगाते हैं, हम बहुत वास्ट एरिया में अपने आप कवर करने की कोशिश करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में। हम ये सोचते हैं हम ये भी पढ़ लेंगे, हम वो भी पढ़ लेंगे, हम बहुत सारे टेस्ट सीरीज देते हैं, बहुत सी कोचिंगों में पढ़ते हैं, बट सिलेक्शन देखो कितना कम होता है। हम भी उसी जगह पढ़ रहे हैं बट हम सेलेक्ट नहीं हो रहे। इट मीन्स कुछ ना कुछ स्ट्रेटजीज रहती होगी जो सेलेक्ट होते हैं उनकी, और उनसे कुछ ना कुछ हमारी कमी रहती होगी जो हम सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है कि हमें सब कुछ पढ़ने के बाद भी हम सेलेक्ट नहीं हो पाते। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हम बात करेंगे कि अगर हम आज से कोचिंग की तैयारी शुरू कर रहे हैं, नीट की तैयारी शुरू कर रहे हैं, अभी हमने कोचिंग ज्वाइन नहीं की है, पूरे साल हमारे पास बचा है, तो हमें क्या करना चाहिए। और जब आखिरी का महीना बचा हुआ है, 2 महीने बचे हुए हैं, 1 महीना बचा हुआ है, तो हमारी स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, नीट को क्रैक करना इतना टफ नहीं है अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है। आपकी स्ट्रेटजी सही नहीं है, समय समय पे आपने अपने आप को चेंज नहीं किया है, तो भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो वो चीज़ थोड़ा हम देर में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम जो वीडियोस बना रहे हैं उसका क्या शेड्यूल रहेगा अभी, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले से जो शेड्यूल है तो बहुत ज़्यादा एकदम रेगुलर नहीं रहा है, कंटिन्यूस नहीं रहा है। तो अब आज के बाद जितने भी वीडियोज़ हमारे आएंगे एक शेड्यूल में आएंगे, और इसमें हम 4 तरह के 5 तरह के 6 तरह के जो भी वीडियोज़ हम उनको डालेंगे। तो एक नज़र हम बोर्ड में डालते हैं। जैसे आज है 18, आज वीडियो चल जाएगा आज। ठीक है, आज का वीडियो थर्सडे है, तो ध्यान रखिएगा आज से अगर बात करें तो थर्सडे को हमेशा बायो 12 का वीडियो डलेगा। और एक चीज़ और है, डेली डलेगा, संडे को छोड़कर बाकी हर डे हम एक वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। थर्सडे को बायो 12 का होगा, फ्राइडे केमिस्ट्री 12 होगी। अब यहाँ पे हम 2 सेगमेंट और ऐड कर रहे हैं। अभी तक हम केवल एक पर्टिकुलर चैप्टर लेके चल रहे थे, बट अभी यहाँ पे 2 सेगमेंट और ऐड कर रहे हैं। पहला सेगमेंट ये है कि हर सैटरडे को एक ऐसे टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे जो नीट के लिए मस्ट है, मतलब आना ही आना है बायो का। मतलब उसमें से ऐसा कोई साल नहीं हुआ है जो क्वेश्चन उसने स्किप कर दिया हो। ठीक है, इट मीन्स वो तो हमसे बनना ही चाहिए। तो कुछ ऐसा ही है जैसे अगर अभी चाइना हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो हमारे पास जो हमारी मेन हथियार है वो तो हमें लेके जाना है, बाकी हम लेके जाए चाहे न ले जाए, बाकी जो हमारा जो मेन हमारा जो सबसे अच्छा हथियार उसको तो लेके जाना है। बस वही है, नीट के जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो छूटते ही नहीं, जो जिनसे क्वेश्चन आना पक्का है, तो वो तो हमें छोड़ना ही नहीं है। तो हर सैटरडे को हम नीट के लिए जो बायो का चैप्टर है वो रैंडम होगा, किसी पर्टिकुलर चैप्टर के सीक्वेंस में नहीं होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे, प्लस उससे जितने भी क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर के हम उनको डिस्कस करेंगे। मंडे को हम बात करेंगे केमिस्ट्री की, वही सेम चीज़, वो टॉपिक, वो चैप्टर, वो टॉपिक जो मतलब आना मस्ट है, तो आता ही आता है, उसको डिस्कस करेंगे। बिकॉज तो सीधी सी बात है, केमिस्ट्री है तो नीट और जेईई दोनों के एरिया को हम कवर करेंगे। फिर ट्यूसडे को हम बायो 11 कवर करेंगे और वेडनेसडे को हम केमिस्ट्री 11 की कवर करेंगे। ठीक है, ये पूरा प्रॉपर सीक्वेंस में होगा, चैप्टर की स्टार्टिंग से लेके एंड तक प्रॉपर क्वेश्चंस होंगे, प्रॉपर उसके डिस्कशन होंगे। ओके, ये तो हो गया हमारा शेड्यूल वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई अब सपोज करते हैं कि अभी हम नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तक हमने सेशन का शुरुआत है हमारा। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि हमको ये पता ही नहीं रहता है कि हमें तैयारी कैसे करनी है, नीट का पेपर कैसा आएगा। ठीक है, सिलेबस क्या है। ठीक है, तो मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, बस रेंडमली कोचिंग जाते हैं, कोचिंग जाना स्टार्ट कर दिए। अभी हमको ये पता नहीं है कि हमारा हथियार क्या है, हमें कैसे पढ़ाई करनी है, हमारा सिलेबस क्या है। भाई कुल मिला के ऐसे ही, वैसे अपने बोल दी कोई लड़ाई हो रही है तो आपने ये नहीं देखा कि नॉर्थ में हो रही है साउथ में हो रही है, बस दौड़ पड़े। ये बात समझ में आ रही है। तो हमें क्या करना है, प्रॉपर अपनी स्ट्रेटजी को तैयार करना है। सबसे पहला काम ये होता है कि जब भी आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करें तो पहले आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को अपने पास रखें और सिलेबस को रखें। अब सीधी सी बात है, बोलोगे सर प्रीवियस ईयर के पेपर्स हमसे बनेंगे नहीं, आपको रखना है अपने पास। ओके, और सिलेबस को रखना है। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं या बहुत सारे ऐसे मेरे कलीग्स थे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं कर रहे थे। बट एग्जाम ओरिएंटेड होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट,
क्योंकि जो नीट की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें केमिस्ट्री में एकदम मास्टर होना है। हमारा जो टारगेट है वो हमें नीट का जो एंट्रेंस एग्जाम उसको क्लियर करना है। तो एग्जाम ओरिएंटेड होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड नहीं हैं, बहुत नॉलेज गेन कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो भी आप एक सक्सेस पाएंगे, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? सबसे पहला काम क्या, आपको सिलेबस देखना है और प्रीवियस ईयर का पेपर देखना है। ठीक है, बनेगा नहीं, सीधी सी बात है, नहीं बनेगा तो आपने पढ़ा नहीं है, बट थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा। जब आप क्वेश्चन को देखोगे तो थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि हाँ किस डायरेक्शन में हमको जाना है। पहली चीज़, अब आप कोचिंग जाते हो, वीडियोस ले रहे हो या किसी भी तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो, तो जब भी आपको क्वेश्चंस लगाना है, थ्योरी पढ़ लिया, आपको क्वेश्चंस लगाना है। क्वेश्चंस आपको सबसे पहले वो पिक करने हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। कोई पर्सन बोलते हैं कि मैंने इस बुक की लगा ली, मैंने उस बुक की लगा ली, वो जरूर लगाइए। आपको टाइम मिलेगा तो लगाइए, बट सबसे पहला काम क्या है कि आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको लगाना है। अब वाले के सर प्रीवियस ईयर तो बहुत सारे सालों से पेपर आ रहा है, प्रीवियस ईयर मतलब लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन, बस आपको स्टार्टिंग में वही लगाना है। ठीक है, आप उसको लगाते जाइए, अपनी थ्योरी पढ़ते जाइए और समय समय पे अपना रिवीजन करते जाइए। ठीक है, अब रिवीजन बोलेंगे सर अब रिवीजन कब करें, क्योंकि हमारे पास तो कंटिन्यूस क्लासेस चलती जा रही हैं, उसको भी कवर करना है। आपको रिवीजन के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। आप अगर पर डे अगर 1 आवर भी निकाल रहे हैं, दैट इज मोर देन इनफ। ओके, दूसरी चीज़, टेस्ट को बहुत सीरियस लेना चाहिए। अगर आपके स्कूल में, कोचिंग में टेस्ट हो रहा है या कोई भी आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो, तो वहाँ पे टेस्ट को आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। आपको ये मान के चल रहे हैं कि अगर आप कोई टेस्ट दे रहे हैं, इट मीन्स ये नीट का एग्जाम दे रहे हो, बिकॉज टेस्ट देने से आपको एग्जाम का जो फोबिया है उसको भी क्लियर करना है, उसको भी हटाना है। अगर आप डायरेक्टली 3 घंटे के लिए आपको बैठा दिया जाएगी तो 3 घंटे पेपर सॉल्व करो, तो आप 1 घंटे 1.5 घंटे में एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो टेस्ट होता है वो आपको 3 घंटे बैठने की प्रैक्टिस है वो। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है? और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप इसकी, उतना आपके लिए ईजी पड़ेगा। एग्ज़ाम का फोबिया एक बहुत खतरनाक चीज़ है। ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि भाई क्या हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? और जैसे ही आप एग्ज़ाम सेंटर में जाओगे तो आपको, चाहे आपके सराउंडिंग वालों को किसी से कुछ नहीं बन रहा हो, बट उनके कॉन्फिडेंस को देख के आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है कि एग्ज़ाम सेंटर में आपको दूसरे को से अपने आप कंपेयर नहीं करना। आपको मान के चलना है कि मैं हूँ, मुझे एक सीट चाहिए, मैं क्लियर कर लूँगा। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? अब समय गुजरता जाएगा, आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, एग्ज़ाम देते रहना है, हर टेस्ट देते रहना है। ठीक है, और क्या करना है, जिस भी चैप्टर को आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उसमें आपको ये मार्किंग करते जाना है कि कौन सा क्वेश्चन मुझे बाद में रिवाइज करना है, कौन सा नहीं करना है। इसकी आपको शॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है। कैसे? जैसे आपने केमिस्ट्री के क्वेश्चन लगा रहे हो, सपोज कोई बुक लगा रहे हो, उसमें सपोज मान लो 1000 क्वेश्चन है या 500 क्वेश्चन है, बट एग्जाम की जब एक आखिरी टाइम आएगा तब आप 1000 क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे, क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं रहेगा। तो आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको मैं लास्ट टाइम में रिवाइज करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और टाइप भी कवर करना है कि इस टाइप क्वेश्चन मैंने लगा लिया, कवर हो गया। ओके, तो ये स्ट्रेटजीज आपको लगातार फॉलो करना है, और लगातार जो आप क्वेश्चन को सेलेक्ट कर रहे हो उसमें और स्पेसिफिक होते जाना है। फर्स्ट टाइम 1000 क्वेश्चन आपने रिवीजन किया, अगली बार आपको सेलेक्ट कर लेना उसी टाइम में कि अगली बार मैं 500 करूँगा। जब आपने 500 किया, अगली बार आपको ये दिमाग में रखना है कि अगले बार मैं कि 250 क्वेश्चन को ही रिवाइज करूँगी। इस तरीके से आप सेलेक्टिव होते जाना है, और एग्जाम की आखिरी आते आते आपके पास एक लिमिटेड एरिया होना चाहिए क्वेश्चंस का जो मुझे आपको रिवाइज करना है। ओके, प्लस अगर केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपको उसके लिए एक फॉर्मूला नोट्स बनाते जाना है। देखो सीधी सी बात है, आप लिख के याद नहीं कर पाओगे। याद करना तो देखो कोई भी बोलता हो कि मैं फॉर्मूला याद कर लेता हूँ, वो पॉसिबल नहीं है। इतने सारे फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले याद कब होंगे जब आप क्वेश्चंस को लगाओगे। बट कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन लगा रहे हो, आपको फॉर्मूला क्लिक नहीं कर रहा है, तो आप नोट्स पूरी पलट लोगे। आप सेफ्टी के लिए एक कॉपी में फॉर्मूले लिख लिया करो, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, उसी तरीके से बायो में जब आप बायो पढ़ो तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें से क्वेश्चन आए हो उसको अंडरलाइन करो। मैंने देखा बहुत से स्टूडेंट क्या पूरी बुक को अंडरलाइन कर देते हैं। अब अगर पूरी बुक अंडरलाइन कर दोगे तो स्पेसिफिक कैसे रहेगा आपको? ठीक है, तो आपको सेलेक्टिव होते जाना है और समय समय पे अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करते जाना है। अब सपोज करते हैं कि अब 1 महीना बचा हुआ है या 2 महीने बचा हुआ है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों की कि आखिरी आते आते ऐसा लगता है कि सर हमें तो सब पढ़ लिया है बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ मुझे भूल रहा है।
ये तो सबके साथ होगा देखो, ठीक है, क्योंकि हमारे कैपेसिटी एक लिमिटेड ही है ना। हम सोच रहे हैं कि अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी डिस्कस करने पहले प्रॉब्लम और डिस्कस कर लेते हैं कि सपोज मान लो कि आज मैंने पढ़ा, सपोज मान लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा, ठीक है, थ्योरी पढ़ी मैंने उसकी, और थ्योरी पढ़ने के तुरंत बाद मैंने क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिया। ओके, अब मैंने क्वेश्चन लगा दिया तो सीधी सी बात है क्वेश्चन तो बनेंगे ना आपसे, क्योंकि अभी आपने थ्योरी पढ़ रखी, तुरंत क्वेश्चन लगा दिया, तो ब्रेन ने तो कुछ मेहनत ही नहीं की, आपने याद किया, क्वेश्चन लगा दिया। बट एग्ज़ाम जब होता है तो सारे चैप्टर्स आते हैं, 11th का भी आता है, 12th का भी आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों आते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे एक साथ पढ़ पाओगे, आपको इस तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा कि आप जब भी क्वेश्चन लगाओ तो आप कवरेज दोनों सालों में और हर सब्जेक्ट में हो। वो कैसे होगा? आपको जैसे ही 2 महीने बचे, आपको थ्योरी पोर्शन पे ध्यान देना थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। कम करना बोला है मैंने, ख़त्म नहीं करना है, ठीक है। अब आपको उठाने हैं प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस। कौन से? चैप्टर वाइज नहीं, ईयर वाइज। चैप्टर वाइज तो आपको बहुत ज़्यादा लीथल होगा, मतलब आपको ऐसा मान रहे हो कि अपने पैर पे आपने गाड़ी मार ली। अगर आपने चैप्टर वाइज लगाना शुरू किया, आपको लगाना है ईयर वाइज। अब प्रॉब्लम ये आएगी, बोले सर ईयर वाइज है, पूरा सिलेबस है, कैसे याद रहेगा? प्रॉब्लम आएगी, बोरिंग लगेगा, सर दर्द होगा, एक दिन में ही पूरा पेपर नहीं सॉल्व हो पाएगा। बट आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कैसे करनी है? आपने क्वेश्चन लगाया, बन गया, अच्छी बात है। नहीं बना तो आप क्या करना है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की जो थ्योरी है उसको जाना है, अपने नोट्स पे देखना है और प्रॉपरली उसको स्टडी करना है कि मेरे से क्यों नहीं बन रहा है। मैंने पढ़ा तो था पहले, बट बन क्यों नहीं रहा है। इसी तरह की प्रैक्टिस आपको हर क्वेश्चन में करनी है। फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा तो देखो इसमें बहुत बड़ा है। तो नुकसान क्या है? टाइम थोड़ा आपका खर्च होगा, बट इसका जो प्रॉफिट है वो आपको 10 दिन के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। जब भी किसी आप एक टॉपिक पे प्रॉपर ध्यान दोगे, क्योंकि उस समय जब आप क्वेश्चन लगा रहे हो तो आपको पूरा ध्यान उस टॉपिक के ऊपर है, तो आप उसकी बारीकियों पे ध्यान दोगे। बट जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो कभी कभी क्या होता है, हम छोटी छोटी चीज़ों को स्किप कर रहे हैं। तो ये फ़ायदा होगा किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने में। साथ में जब आप 1-2 साल के पेपर लगा लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि पैटर्न कौन सा चैप्टर ऐसा है जिससे क्वेश्चन आना ही आना है। बट आप चैप्टर वाइज पढ़ोगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ओके। तो आपको हर दिन ट्राई करना है कि आपको पेपर सॉल्व करना है ईयर वाइज। प्रॉब्लम आए, थ्योरी पढ़ना है, प्रॉब्लम आएगी, थ्योरी पढ़ना है, ओके। जब इस तरीके से आप 10-12 दिन, 10 दिन अगर आपने अपने आप को रोक के रखा, ठीक है, थोड़ा बोरियत लगेगी, ठीक है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा खर्च होगा, बट 10 दिन के बाद जब आप देखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। बिकॉज डेली आप पूरी सब्जेक्ट के ऊपर कवरेज करोगे अपना, बायो हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे वो फिजिक्स हो, ओके। लास्ट आते आते अब मान लो कि बचे हैं आपके पास 10 दिन, ओके। तो अभी आप ये प्रैक्टिस चल रही थी, तो कब आपकी थ्योरी भी पढ़ रहे थे, आप क्वेश्चन भी लगा रहे थे। अब आप क्या करना है, 5 दिन आपको लगातार थ्योरी पढ़नी है, सारी थ्योरी जो भी आपको रिमेनिंग हो, क्विक रिवीजन करना है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है आखिरी के दिन तक आप करना है, ठीक है। जब आखिरी के 2 दिन बचे तो आपको लास्ट ईयर के, मतलब प्रीवियस 2 ईयर के पेपर लगाने हैं। जैसे मान लो 2020 है तो 19 और 18 का पेपर लगाना है। अगर आपने इस प्रोसेस को बहुत थॉरली किया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बहुत बढ़ जाएंगे, ओके। तो इस तरीके से क्योंकि आप स्ट्रेटजी फॉलो करो। देखो अभी जो करंट में जो बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम क्या आ रही है, जैसे साल भर बच्चे अलग अलग जगह पे अपनी स्टडी करते, कुछ कोटा में, दिल्ली में, कहीं कहीं है तो स्टडी कर रहे थे। अब क्या हुआ, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन सारे बच्चे अपनी जगह को छोड़ के, अपने उस इन्वायरमेंट को छोड़ के कहीं और आ गए हैं। डिस्ट्रैक्शन बढ़ चुका है, स्टेबिलिटी कम हो गई है। आपको रोक के रखना है अपने आप को, क्वेश्चंस लगाने हैं आपको, क्योंकि यही असली टाइम है, ओके। तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे, जितने ज़्यादा सही तरीके से चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे, आप उतने ज़्यादा क्लोज पहुँचेंगे सिलेक्शन में, ओके। इस तरह की चीज़ों को आप फॉलो करते रहिए, ठीक है। और बाकी चीज़ें मैं वीडियो के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा, ओके।